मेरा नाम शशांक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको हैरत में भी डाल देगी। ये कहानी मेरी है, मेरी खुद की कहानी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और किस तरह मैंने अपने प्यार को खोया और किस तरह फिर मेरा एक आत्मा से सामना हुआ, ये सब आपको मालूम पड़ेगा इस स्टोरी में। और इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि कभी आपके साथ कोई सिचुएशन आए तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। उन दिनों मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था। बड़ी मेहनत, मशक्कत और चप्पल घिसने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। जिस ऑफिस में मैं काम करता था उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम पायल था। पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। पायल भी मुझे पसंद करने लगी थी। हम दोनों में अब काफ़ी बातें होती और काफ़ी वक्त हम एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे हमारे बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि हमने दोनों की रजामंदी से शादी करने का भी फैसला कर लिया। पायल के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे 10 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोनों की ही तरफ से शादी की बात करने के लिए कोई नहीं था। हम दोनों इकलौते थे और अपने परिवार में खुद अकेले ही मौजूद थे। उसके बाद हम दोनों ने ही रजामंदी से शादी करने का फैसला कर लिया था। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई और बॉस ने उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया था। उसका नाम रीमा था। धीरे धीरे रीमा पायल और मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर एक दिन की बात है, पायल की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर पायल को फ़ोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने बताया कि मुझे बुखार हो गया है इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर चला जाता हूँ। तुम नहीं होगी यहाँ तो मेरा काम में भी मन नहीं लगेगा पायल। तो पायल ने कहा नहीं तुम घर मत जाओ, रीमा तो है ना वहाँ, तुम रीमा से बीच बीच में बात कर लेना। तो मैंने उससे कहा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। रीमा है, पायल तो नहीं है ना। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए पायल से कहा। पायल ने भी प्यार जताते हुए कहा थोड़े दिन बाद हम शादी करेंगे, तभी काफ़ी छुट्टी हो जाएगी, प्लीज़ अभी तुम छुट्टी मत करो। बीवी की बात नहीं मानोगे क्या तुम? ये कहते हुए पायल हंसने लगी। मैंने कहा ठीक है बीवी जी, अब तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाकई हम दोनों शादी के बंधन में बनने वाले थे और इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे। मन में न जाने क्या क्या सोच रहे थे कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा तुम्हें आज ही मुंबई जाना है, तुम्हारा जाना बेहद ज़रूरी है, नहीं गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर बॉस ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। बॉस के इस ऑफर को सुनकर अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर पायल की तबीयत भी खराब है, इधर प्रमोशन, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने पायल को फ़ोन किया कि हेलो पायल, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पायल ने कहा पहले से आराम है पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, कमज़ोरी बहुत आ गई है। तो मैंने उससे कहा पायल तुमसे एक बात करनी थी, क्या तुम बात करने के लिए कंफर्ट हो? तो उसने कहा हाँ बोलो ना, क्या बात करना है बोलो। बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है पायल, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का भी वादा किया है। मैंने उदास भरे लहजे में पायल से कहा। तब पायल खुश होकर बोली अरे कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, और इतनी अच्छी खबर को उदास होकर क्यों सुना रहे हो? तुम चले जाओ, अब इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत कि तुम आकर मेरे पास मुझसे चिपक कर बैठ जाओ। ये कहते हुए पायल पहले हंसी और हंसी को दबाए हुए मुझे चिढ़ाने लगी। तो मैंने उससे पूछा आर यू श्योर ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना पायल? तो वो कहने लगी अरे हाँ बाबा, कहा तो मैंने कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है, और तुम वहाँ रहोगे तो मुझे आराम मिलेगा ना, अभी तुम यहाँ आ जाओगे तो फिर मुझे परेशान करने लगोगे। और फिर वो थोड़ी सी हंस दी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो पायल थोड़ी सी कर्राही सी आवाज़ में बोली कि ओके तुम चले जाओ।
मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो रीमा को अपने पास बुला लेना, और हाँ, मेरे मुंबई से आते ही हम शादी कर लेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। तो जवाब में पायल ने कहा, मैं भी नहीं रह सकती मेरी जान, तुम वहां से वापस आओ, फिर हम शादी कर लेंगे। अगली ही सुबह मैं ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को मुंबई पहुंचकर मैंने पायल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3-4 बार डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं पायल से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, और मेरी आदतों में पायल भी शुमार हो चुकी थी। अगर मैं उससे बात न करता तो दिन मुझे अधूरा सा लगता था, और मैं यही सोचता कि पायल कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, और उसके बारे में सोचता रहता था। जब पायल का फ़ोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों ना रीमा को फ़ोन करके उससे कहूँ कि तुम पायल के घर चली जाओ और मेरी उससे बात करा दो। सोचते हुए मैंने रीमा का नंबर डायल किया। 1 या 2 ही दिन गई होंगी कि उसके बाद रीमा ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, हेलो रीमा, यार मैं बहुत परेशान हूँ, पायल का फ़ोन बंद आ रहा है, क्या तुम मेरी पायल से बात करा सकती हो प्लीज़? उसने कहा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं रीमा के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी फ़ोन की रिंग बजी। रीमा का फ़ोन आया, और उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि पायल तो अपने घर पर ही नहीं है, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास भी पता किया, लेकिन किसी को पायल के बारे में कुछ पता नहीं है। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई है। तुम परेशान मत हो, कहते हुए रीमा ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात भर बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए निकल गया, और सीधा उसके बाद पायल के घर पहुंच गया, जहां पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पता किया तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि कल दिन में तो पायल अपने घर पर ही थी, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर मैं रीमा के घर गया। रीमा अंदर से आई और बोली कि पायल का कुछ पता चला? मैंने कहा नहीं, मैंने तो हर जगह ढूंढा, पर किसी ने भी मुझे उसका पता नहीं बताया। कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गई मेरी पायल। कहते हुए मैं रोने लगा। रीमा मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, पायल जल्द ही मिल जाएगी। सप्ताह बीते, महीने और फिर साल, लेकिन पायल का कुछ पता नहीं चला। इस बात को 2 साल हो चुके थे। मैं पायल की यादों में दिल में चल रहा था, दिल में लिए उसकी यादें बस जिए जा रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती थी। उसका मुझे वो छेड़ना, बात बात पे बीवी जैसे डांटना, उसकी यादें मुझे भुलाए नहीं भूली जा रही थी। ऑफिस में सबसे बात करना भी बंद कर दिया था मैंने। मेरी दुनिया तो जैसे वीरान हो गई थी, क्योंकि पायल ही मेरी दुनिया थी। ये बात वही जानता है जिसने कभी किसी से दिल से प्यार किया और फिर एक दिन उससे वो बिछड़ जाए। एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा पायल की यादों में खोया हुआ था। तभी वहां मेरे ऑफिस का एक दोस्त सुरेश मेरे पास आया और पास आकर बैठ गया, और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक पायल की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्याल में अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने पायल के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं। तो उसने कहा कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं। मेरे दोस्त, क्या पता तुम शादी कर लो तो पायल को भी तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगे। वो जहाँ भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। और हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन है वो लड़की? तो सुरेश ने कहा, वो है रीमा। रीमा को मेरे सामने लाकर उसने फिर खड़ा कर दिया। रीमा तुम? हम तो दोस्त थे ना, मैं झिझकते हुई आवाज़ में बोला। फिर रीमा ने कहा, क्यों सुरेश, क्या 2 दोस्तों के बीच प्यार नहीं हो सकता? मैं चुप रहा। रीमा ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं रीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। रीमा ने कहा, तो ठीक है, फिर आज से और अभी से मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझे? मुझे कुछ नहीं सुनना, बीवी हूँ मतलब बीवी हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने पायल ही खड़ी हो, और मैं एक झटके में ही पायल की यादों से जैसे बाहर आ गया था। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं रीमा को रीमा समझकर नहीं, बल्कि पायल समझ के प्यार करने लगा। उसकी कुछ आदतें पायल से बहुत मिलती थी, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे सामने रीमा नहीं बल्कि पायल है। दिन बीतते चले गए, हमारा प्यार बढ़ता चला गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था ये प्यार एक धोखा है। एक रात मैं और रीमा दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रीमा गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरी आंख उस दस्तक से खुल गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, पायल खड़ी है। मैंने पायल को देखते ही गले से लगा लिया। गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश कि मेरी पायल को भगवान ने मेरे पास भेज दिया। मैं मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दे रहा था। पायल ने मुझसे कहा, शशांक, क्या तुम मुझे भूल गए थे? और क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी? मैंने फिर से उसे अपने गले से लगाया और कहा, नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम इतने दिन कहाँ थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मेरे पास आ गई। तभी मेरे कानों में आवाज़ आई, उठिए शशांक। ये कहते हुए रीमा ने मुझे जगाया। मेरी नींद खुली। मैंने अभी पायल को अपने सीने से लगाया हुआ था।
क्या वो सपना था? मैं यही सोचते हुए तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस आज ऑटो से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी जो ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। ऑटो वाले ने ऑटो को रोका। मैंने देखा कि ये तो पायल है। पायल उसी ऑटो में मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने पायल से कहा, मैं तो सपना देख रहा हूँ, ये सोच रहा था, लेकिन तुम तो सचमुच में मेरी जिंदगी में फिर से लौट आई हो। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद पायल ने मुझसे पूछा, तुम रीमा से प्यार करते हो कि मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो फिर उससे शादी क्यों की? ये कहते हुए काजल की आंखें भर आई और मैं ऑफिस जा रहा था। लेकिन पायल की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वाले को पायल के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और पायल से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हें इत्मीनान से सारी बातें बताऊंगा। और थोड़ी देर में ऑटो पायल के घर के सामने जाकर रुक गई। मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था, इतने में पायल अपने घर के वरांदे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा पायल के घर पर जो ताला लगा हुआ है उस पर बहुत मिट्टी लगी है, मानो सालों से ना खुला हो ताला। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? देखो कितनी धूल मिट्टी लगी है यहाँ पर। मैं ताले की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो मुझे, ताला खोलता हूँ। ये कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैंने पायल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, खुद ढूंढ लो। कहते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मैं गार्डन में जाकर चाबी ढूंढने लगा, तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर पायल से पूछा, पायल अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर ये चाबी में जंग क्यों लगा है? जैसे इस्तेमाल ही ना की हो इसको। और ताले पर भी बहुत धूल लगी हुई है, बात कोई समझ में नहीं आ रही। कहते हुए मैंने ताला खोला। ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में पायल वहां से उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में जाकर बैठ गई होगी। मैं आवाजें लगाने लगा, पायल कहाँ हो तुम? अरे बीवी जी, तुम कुछ काम मत करना, सारा काम मैं ही करूंगा। फिर भी पायल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी तो मैं हैरान रह गया। ये वही घड़ी थी जो कुछ साल पहले मैंने पायल को उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब कि पायल मुझे छोड़कर कब से जा चुकी थी। इसके आगे मुझसे कुछ शब्द नहीं बोले जा रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पायल तो अभी मेरे पास थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चक्कर है। तभी पायल मेरे सामने और रोने लगी और कहने लगी कि हाँ शशांक, ये जो कंकाल है ये मेरा ही है, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये सुनकर मैं सुन्न रह गया। फिर पायल ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये किसने और कैसे किया? मैंने कहा, हाँ पायल मुझे बताओ, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है मैं उसको सजा दिलवाऊंगा। पायल गुस्से में बोली, वो और कोई नहीं बल्कि रीमा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। पायल ने बताया कि जब तुम ऑफिस के काम से मुंबई गए थे तो उसी शाम रीमा मेरे घर आई और उसने मुझे कहा कि मैं शशांक से प्यार करती हूँ, तुम बीच से हट जाओ। मैंने कहा, क्या शशांक भी तुम्हें प्यार करता है? तो उसने कहा, अगर नहीं करता तो धीरे धीरे करने लगेगा, अगर तुम हमारे बीच से हट जाओ तो। और उसने मुझे जबरदस्ती जहर पिला दिया। मैं रोती रही, उसके सामने भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, हम तो दोस्त हैं। तो उसने कहा कि तू मेरी दोस्त नहीं, वो सौतन है। अगर तू ना रहेगी तो शशांक को मुझे प्यार करना ही पड़ेगा। उसने मुझे जहर पिलाकर घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। अब मैं उसे मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। तुम्हारे लिए ही मेरी आत्मा भटक रही थी कि जो भी मेरे साथ हुआ उसे तुम्हें बता सकूं। मैंने पायल से कहा कि पायल तुम उसे मत मानना, मैं उसको कानून से सजा दिलवाऊंगा। गुस्से में पायल मुझसे कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो खुद ही उसे मारूंगी। तो मैंने कहा, नहीं, मेरी पायल ऐसी नहीं हो सकती, वो कभी किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी इस बात को सुनकर पायल रोने लगी और कहने लगी, मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ जिंदगी का हर पल बिताना चाहती थी, जो अब कभी नहीं होगा और मैं तुमसे बहुत दूर हो गई हूँ। मैंने कहा, पायल तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी, तुम ही रहोगी तो हमेशा मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुम चाहे रहो या ना रहो। मेरा ऐसा कहते ही पायल एक चमकीली रोशनी में खो गई और मैं रोता रह गया। अब मैं घर आया। रीमा ने कहा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी पायल की हत्यारी हो, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो रीमा रोने लगी और कहने लगी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने कहा, प्यार मैं बस पायल से करता था, तुमसे जो था वो तुम्हारा बनाया हुआ षड्यंत्र था, प्यार नहीं था। अब तुम्हें कानून से सजा दिलवाऊंगा। कहते हुए मैंने पुलिस स्टेशन रवानगी ली और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस को पायल के घर से सारे सबूत भी मिल गए। पुलिस ने रीमा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मुझे रीमा को सजा दिलवाकर बहुत सुकून मिला। मैंने शादी नहीं की और ना आने वाले समय में करूंगा। मैं सिर्फ पायल से ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा। पायल की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं।